दोस्तों बात है 8 मार्च 2014 रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने। विमान में सवार हैं 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, यानी कि टोटल 239 जिंदगियां सवार हैं। हर कोई यही मान रहा था कि 6 घंटे सब कुछ सामान्य रहेगा, जैसे हर दिन होता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी रहस्य बन जाएगी। MH370 बोइंग 777-200ER विमान था। दुनिया के सबसे भरोसेमंद जहाजों में पायलट थे कैप्टन जहरी अहमद, 55 वर्षीय अनुभवी पायलट। वो पायलट थे 27 वर्षीय फारिग। अब रात के 12:41 पर MH370 रनवे से टेक ऑफ करता। पहले 30 मिनट सब कुछ सामान्य है। विमान दक्षिणी चीन सागर के ऊपर उड़ रहा है। ATC कंट्रोल से संपर्क होता है और आखिरी शब्द सुनाई देता है, गुड नाइट मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 07। इसके बाद विमान रडार से गायब हो जाता है। जहाज के पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह, 53 वर्षीय अनुभवी पायलट, और को पायलट है 27 वर्षीय फारूक अब्दुल हमीद। मौसम ठीक था, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। विमान रडार पर दिख रहा था, सब कुछ समान था, लेकिन 38 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। रात 1:19 पर MH370 वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने के लिए गुड नाइट कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। इसके बाद विमान ने सिग्नल देना बंद कर दिया। रडार से उसका ट्रांसपोंडर गायब हो गया। इसी समय शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने न सिर्फ मलेशिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। MH370 दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ रहा था जब अचानक वह रडार से गायब हो गया। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर भी ऐसा हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। रडार पर कोई सिग्नल नहीं आया। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? MH370 डू यू रेडी फॉर नो रिस्पॉन्स। तुरंत ही सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए गए। मलेशिया सेना, वियतनाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर कोई शामिल हो गया। समुद्र में जहाज भेजे गए, विमानों से खोजबीन शुरू हुई, पर MH370 कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। न कोई ब्लैक बॉक्स, न मलबा, न कोई ऑडियो सिग्नल। शुरू में कई थ्योरी सामने आई। कुछ थ्योरी का कहना था कि क्या पायलट जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को गायब किया। कुछ थ्योरी ये भी कहती थी कि ये आतंकवादी हाईजैक ने कर लिया था। क्या विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बहुत सारी थ्योरी सामने आई। ब्रिटिश कंपनी इमरात के अनुसार विमान के दक्षिण की ओर यू टर्न लिया था, भारत के ऊपर होते हुए हिंद महासागर में चला गया। यह बात उसके उपग्रह डेटा से पता चला। और सवाल यह था, अगर विमान ने दिशा बदली तो क्यों बदली, किसने मोड़ा और कहां उतारा। इंग्लैंड की कंपनी इनमर्सट ने सैटेलाइट के डेटा से यह साफ किया कि MH370 ने टेक ऑफ के बाद पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम की ओर मोड़ लिया। प्लेन में मलक्का की खाड़ी की उड़ान बदली, फिर इंडोनेशिया के ऊपर होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश किया। ये डेटा किसी एक विशेष व्यक्ति की मर्जी से बदला गया था, यानी ऑटो पायलट मोड में नहीं था। क्या पायलट जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर ये रास्ता चुना? MH370 कैप्टन जहरी अहमद शाह मलेशिया एयरलाइंस के अनुभवी पायलट थे, शांत, गंभीर और जाने माने उड़ान। मगर जांच में कुछ ऐसा निकला जिसने सबको चौंका दिया। पायलट के घर एक फ्लाइंग सिमुलेटर मिला जिससे उन्होंने MH370 जैसे ही एक उड़ान का रूट बार बार ट्राई किया था, जिसमें विमान हिंद महासागर के बीचों बीच जाकर क्रैश होता है। क्या ये केवल संयोग था या पूर्व नियोजित योजना? MH370 में 2 यात्री फर्जी पासपोर्ट सवार थे। ईरान में 2 युवक। शुरुआती जांच में इनकी आतंकी कनेक्शन माना गया, लेकिन इंटरपोल और मलेशियाई सरकार की जांच के बाद वो केवल यूरोप के शरण पाना चाहते थे, तो ये आतंकी हमला नहीं था। दोस्तों फिर एक सवाल उठता है कि इतनी सटीकता से सैटेलाइट सिग्नल हटाना, दिशा बदलना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जब MH370 का कोई सुराग नहीं मिला तो दुनिया थम सी गई, लेकिन वो 239 परिवार, उनके लिए वक्त ठहर गया। एक यात्री की पत्नी, हर सुबह लगता है कि फ़ोन बजेगा, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, मगर हफ्तों इंतजार के बाद सरकार ने ऐलान किया कि विमान लापता माना जाए। फ्लाइट को आधिकारिक रूप से क्रैश घोषित कर दिया गया बिना किसी सबूत के। जुलाई 2015 में, यानी 1.5 साल बाद, अफ्रीका के तट पर यूरोपियन द्वीप के एक टुकड़ा मिला, फ्लेरॉन, जो एक सिर्फ बोइंग 77 में होता है। यह टुकड़ा MH370 का था। पहली बार इसका कोई ठोस सबूत मिला था। इसके बाद मोजाम्बिक में, मेगाडास्कर में, तंजानिया में कुछ ऐसे टुकड़े मिले, मगर विमान का कुछ मलबा या पक्का सबूत, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। कहीं विमान जानबूझकर इस तरह से नहीं उड़ाया गया था कि इसका कुछ न मिले। अब सवाल यह है कि MH370 का रडार से गायब क्यों हुआ? पायलट ने रूट क्यों बदला? ब्लैक बॉक्स कहाँ गायब हुआ? दोस्तों इस घटना के हुए लगभग 10 साल से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन ये घटना अभी तक रहस्य बनकर रह चुका है। न इसका कोई ठोस सबूत मिला। आखिर ये गया तो गया कहाँ? अभी तक हम 2025 में जी रहे हैं और हमें इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी तक इसको कोई सबूत नहीं मिल पाया है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।